तेरी खून की प्यासी तेरे पास आ रही है। ऐसा भोजन कराऊंगी कि कभी जीवन में सोचा नहीं होगा। महाराज तेरे रत्नसाल को ठोकर मारने जा रही हो तो रानी के चरणों में करता अर्जी गुलाम। तो काम जो भी हो जरूरी हुजूर सब बदलाइए, पहरे पर तेरा धूं जल्द हुक्म फरमाइए। और शरीर कटाने के तैयार और मैं त्रिजी पड़ गया पैसे का है। तो मैं त्रिजी पड़ गया पैसे काम है। और जो कि बुलवाया महल सुनने के लिए उतावले हो कि किस लिए इस समय तुम्हें यहाँ बुलाया। आखिर महाराज जी मुझे इस वक्त क्यों याद किया? सुनो मेरी बात, मैं इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं सीधा अपने पॉइंट पे आती हूँ कि मुझे करना क्या है और किस बात से तुम्हें यहाँ बुलाई है। सुनो मेरी बात। और मंत्री जी मेरी बात ध्यान देकर सुनो कि अपने माँ तो का प्यार और बना लीजिए अपनी माँ। अपने माँ का प्यारी और बना लीजिए और हंस के सी कहना क्या चाहती हूँ क्योंकि आप काफी समझदार हो। महाराज जी तो हौसले अपना खोए हो कर इश्क में चोर तू जन्नत की अप्सरा मैं धरती का धूल और पूरे होके कफिला तुमसे पूरे नहीं होंगे। शायद तुम भूल गए हो मंत्री जी, शायद तुम भूल गए हो कि तुम एक नौकर हो और मैं इस राज की राजमलका हूं। और नौकर की इज्जत मेरे पैर में पड़ी जूती की बराबर होती है। बस तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस समय तुम मेरे सैन कक्ष में अकेले हो, मैं भी अकेली हूँ और तुम्हें पकड़कर अगर शोरगुल मचा दिया, आवाज सुनकर दरबार का कोई कर्मचारी या दरबार हमें तुम्हें एक साथ देख लिया, ये बात महाराज तक जाएगी और महाराज सुनने के बाद कौन सी सजा देंगे ये तुम अच्छी तरह जाएंगे। महाराज जी आप राजमलका हैं, जो चाहे इस गुलाम को सजा दे सकती है, लेकिन आप बलात्कार हो तो महाराज रत्नसेन का है ना किस
तुम्हारी मैं जब से राजमहल में आई हूँ मंत्री जी, अरे हम का जानी मन से दू के सेवा क्यों नहीं करा। ऐसे हमार जवानी भग भगाए के रही जाए, तेरे कहीं नाश हो जाए, कबो उबे नहीं। इसका मतलब महाराज जी, जब से आपका कहना हुआ महाराज ने आपको टच नहीं किया, मुझे छुआ तक नहीं। अगर ऐसी बात है महाराज जी, तो काल प्रचार के सामने क्या जवाब, अगर किसी को अपना मानोगे तो मंत्री संग्राम। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी जवानी की कसम खा के कहती हूँ कि आज के बाद प्यार करूंगी तो सिर्फ महामंत्री संग्राम से करूंगी, और देखोगी तो सिर्फ और सिर्फ महामंत्री संग्राम से। आज मैं भी सौगंध खाकर कहता हूँ, अगर तेरे प्यार में मुझे कुर्बान होना पड़े तो बात खुशी कुर्बान होने को तैयार। अगर ऐसी बात है तो दूर क्यों हो मेरे राजा, मेरे पास आओ, मुझे अपने सीने से लगाओ और मेरी दिल की प्यास बुझाओ। अगर महाराज चांदी में तुझसे कहूँ कि दूर क्या खड़ी है मेरी जान, आओ मेरी बाह में और मेरे जीवन में 4 चांद लगा दो। सच कहो तो तुम्हारे सीने से लगने के बाद मुझे कुछ होने लगा। क्या होने लगा? अरे भैया हरियो गरहन पड़ैला अपन घर गोठ लियो। ए भैया हमार तो यहाँ गरे नहीं ना, हम कोने में जाके अपन प्याटे गोठ ली। खोपड़े की जात, ये बता कहाँ तुम्हारी अम्मा गर्भवती बनी? ए राजा सच कहूँ ना तो कुछ होने लगा। क्या होने लगा भाई? खिजब से नैनाल बात आगे बढ़े, खिजब से नैनाल बात आगे बढ़े, इंतजार में दिल भाई दीवाना तोरा प्यार में दिल भाई। जब से नैना बात आगे बढ़े, जब से नैना बात आगे बढ़े, रोज अखियाँ लगेला इंतजार में दिल भाई दीवाना तोरा प्यार। करे से बढ़िया हम ओहे भगवान दे। तू के बनवले जानता वन मात, हाँ, करे से बढ़िया हम ओहे भगवान दे। तू के बनवले जानता वन मात शांते, अरे
देख सूरज न चल रोक आए सारे बोझाला देख सूरज न जाला जैसे चल जाओगे आसमान में दिल भाए दीवाना तेरा प्यार। मेरी मैया कभी मैंने सोचा न था मेरी मैया मेरी मैया कभी मैंने सोचा न था तेरे लक्ष्य कदम नीचताई पे है हो के मलिका तो इस राज्य की सल्तनत डुबा देगी वाह मेरी मैया, वाह मेरी मैया। मैंने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा कि मेरी माँ इतना गिर जाएगी। माँ आखिर माँ तू इतने बड़े राज्य की मालकिन होकर इतने बड़े राज्य की मालकिन होकर एक गुलाम के साथ नहीं माँ तुम्हें धिक्कार है माँ। गुलशन मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे माफ कर दो गुलशन। नहीं माँ ये तुम्हारी गलती, ये तुम्हारी गलती माफ करने के काबिल नहीं माँ। और मैं जाऊंगा ना दरबार और पिताजी से इसकी शिकायत करूंगा। ये तुम क्या करने जा रहे हो? यदि तुम मेरी शिकायत कर दोगे तो महाराज सुनते ही मुझे फांसी का हुक्म दे देंगे और मैं मरना नहीं चाहती गुलशन। मुझे बचा लो गुलशन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ गुलशन, मैं तुम्हारे। माँ आखिर माँ के कदमों में जन्नत होती है मेरी मैया। और यही कल अगर बेटे के कदमों पर पड़े तो कहे ढा जाएगा माँ। माँ मुझे मरना नहीं है गुलशन। मैंने आपकी गलती को क्षमा किया माँ, लेकिन याद रहे कि अब दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। ऐसी गलती नहीं होगी और इस बात को मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा माँ। लेकिन मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम ये बात कभी नहीं बताओगे? आज नहीं तो कल जिस समय तुम बता दोगे तो मुझे फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम नहीं। आखिर माँ तुम्हें किस तरह विश्वास होगा माँ, किस तरह भरोसा होगा? यदि तुम अपने पिताजी की सौगंध खा जाओ तो मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि तुम ये बात कभी नहीं बता सकती। अगर सत्य है तो अपने पिताजी की सौगंध खा जाओ और मुझे फांसी होने से बचा लो, नहीं तो मुझे फांसी होने से कोई नहीं। माँ ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है मेरी मैया, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ माँ, हे मेरी मैया, मैं अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मेरे जीवन में क्यों न कितना बड़ा तूफान आ जाए, लेकिन मैं इस बात को कभी किसी को नहीं बताऊंगा। अब मुझे विश्वास हो गया, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही गुलशन कि तुम इस समय आ कहां से रहे हो? माँ इस समय भी आवाज जंगल से शिकार खेल कर आ रहे हैं।
और माँ मुझे भूख लगी थी, इस वजह से मैं दौड़ता हुआ सीधा राजभवन आ गया। तुम्हें भूख लगी है? हाँ माँ। गुलशन, आज तुमने मेरी जान बचाई है, फांसी होने से मुझे बचाया है। आज मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन कराऊंगी। छोटुआ, छोटा, जाओ, मेरे बेटे को भूख लगी है, मेरे बेटे को ले जाओ राजमहल। और मैं भोजन की थाल सजा कर आ रही हूँ, जैसे आज्ञा। लेकिन याद रहे, मेरे बेटे को ले जाना तो राजमहल वो नहीं ले जाना। फिर राजमहल ले जाना तो मेरे शीश महल ले जाना। शीश महल जो पर्सनल मेरे लिए बनाया गया है, वहां ले जाकर मेरे बेटे को बेड पे बिठा देना। मैं भोजन की थाल सजाकर अति शीघ्र आ रही हूँ। जैसे आज्ञा। तू क्या समझता है ये महारानी चांदी हार मान जाएगी? तूने शायद औरतों का त्रिया चरित्र कभी सुना नहीं, ना देखा है। क्योंकि औरतें जब जीतती हैं तो जीतने का उनका एक बाण बहुत खतरनाक होता है। अगर 10 के बीच में कितनी भी गलती क्यों ना हो औरतों की, अगर 10 के बीच में वो रोना शुरू कर दे तो लोग उसी की बात मानते हैं और किसी की नहीं मानते। ये रहा औरतों का पहला बाण, क्योंकि औरतें रोने से जीतती हैं। आज तूने मेरे आंसू देखे और आंसू में तू पिघल गया, क्योंकि मैंने तो समझा था कि मेरा बचना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आज पता चला कि ये बाण तुझ पर भारी पड़ गया। चलो गुलशन, चलो चलो, तूने आज मेरा प्यार देखा है और ये प्यार मैं किसी के हाथ अपना सबूत लगने ही नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरा नाम महारानी चांदी है। ये सबूत मैं तुझे किसी के हाथ नहीं लगने दूंगी। मैं चाल ऐसी चलूंगी कि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। महाराज, उस दिन भरे दरबार में तूने मेरा अपमान किया है, धक्के देकर मुझे निकाला राज दरबार से। उस अपमान का बदला भी इसी जगह से शुरू होता है। कसम हमारी जवानी की, अगर रत्नसार को बर्बाद न कर दिया तो महारानी चांदनी मेरा नाम नहीं। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि कलयुग का वास हो और सबका सत्या। चलो गुलशन, चलो, ये तेरी माँ तेरी खून की प्यासी तेरे पास आ रही है। ऐसा भोजन कराऊंगी कि कभी जीवन में सोचा नहीं होगा। महाराज, तेरे रत्नसाल को ठोकर मारने जा रही हो, ऐसा ठोकर मारूंगी कि तुम समझ भी नहीं पाओगे कि क्या से क्या हो गया।